धार्मिक प्रतिनिधि, फिर से मैं इस वर्ड को, सेंटेंस को रिपीट करूंगा, ये जितने भी धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव आपको स्वर्ग का सपना दिखा रहे हैं कि स्वर्ग कहीं और है, ये मुख्यतः आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा लक्षण है, ये सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, कैसे पता करें कि यहां तुम अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में, सर ये पूरा ब्रह्मांड उसी का है, उसमें स्वर्ग अलग से कहां बनाएगा वो? अगर वो नर्क बना रहा है इसका मतलब वो गलत का भी निर्माण करता है। जब सारा निर्माण उसी का है तो वो नर्क अलग से क्यों बनाएगा? आपकी सोच गलत है, आप ईर्ष्या में हैं, आप नर्क में हैं। आप नर्क में हैं, आप बहुत पैसा रखे हैं, परेशान हैं, आप अरबों रुपए के मालिक हैं, आपका एक आदमी काम करता है वो आपकी सुनता ही नहीं, आप परेशान हैं। ध्यान का प्रसार करोगे, कैपिटलिज्म को बहुत दुख होगा, पश्चिम को बहुत दुख होगा, क्योंकि हम जब तक बेवकूफ हैं तभी तक वो हमें फेयर एंड लवली बेच सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट उनके हमारे यहां इतना बड़ा बड़ा बाजार बना के रखे हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। फेयर एंड लवली उनमें से एक है। सेरेना विलियम्स लगा ले, वीनस विलियम्स लगा ले, क्या जरूरत है? इतनी अचीवमेंट है, इतना पैसा, अचीवमेंट, ध्यान साधना करो, अचीवमेंट की तरफ भागो। भाई मेरे जैसे अगर 2 लाख लोग ध्यान करने लगे और उन्होंने छोड़ दिया तो वो तो सेटबैक हो जाएगा इनको। अगर उनको बड़ी शराब का ऑप्शन मिल जाएगा कि साहब ये लो, ये उतरेगी नहीं, ये 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा वाली नहीं है, ये उतरेगी ही नहीं, तो आप मानी सी बात है उस तरफ जाओगे और पैसा कुछ लगना नहीं है, एक तो फ्री और दूसरी उतरे ना। अगर ऐसी ध्यान की शराब मिल जाए कौन छोड़े उसे? इसीलिए सारे धर्म कहते हैं कि स्वर्ग में शराब बहती है, क्योंकि ध्यान से जो नशा पैदा होता है, इसीलिए कहते हैं। अब उस आनंद को बताने का कोई तरीका तो है नहीं, तो सिंबल यूज करते हैं कि स्वर्ग में, जन्नत में शराब की नदियां बहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नदी वदी नहीं है, ये ध्यान का सिंबल है। इसीलिए 2 चीजें हर स्वर्ग में है, चाहे वो हिंदू स्वर्ग हो, चाहे मुस्लिम स्वर्ग हो, चाहे क्रिश्चियन स्वर्ग हो, या तो स्त्रियां हैं या शराब है, क्योंकि दोनों ही ध्यान कराती हैं। खूबसूरत लड़की देख लिए, देखे ही जा रहे हैं, पता लगा डीटीसी बस ऊपर से चली गई, इतना ध्यान लग गया। तो सारे धर्मों ने कहा कि यार कैसे बताएं कि स्वर्ग मतलब क्या मिलेगा, क्योंकि लोग पूछेंगे तो है ही कि स्वर्ग में क्या मिलेगा, तो बोले शराब। अब ध्यान कहते थे तो कोई जाता ही नहीं। बीबी राबिया एक बार दिन के दोपहर में दिया लेकर, खूब सूरज चमक रहा दोपहर में, और दिया लेके सुई ढूंढ रही सड़क पे, दिया लेके मतलब कैंडल लेके। तो लोगों ने पूछा, कहा कि पागल हो, इतना तेज सूरज ऊपर चमक रहा है और ये आप कैंडल लेके क्या ढूंढ रही? कहीं मेरी सुई गिर गई यहां। तो लोगों ने कहा कि थोड़ी सी बुजुर्ग महिला, हो सकता दिमाग सरक गया हो, तो वो भी उसके साथ ढूंढने लगे। फिर उसमें से किसी को होश आया, उसने पूछा कि मैडम गिरी कहां थी? बोले गिरी तो झोपड़ी के अंदर है। लोगों ने कहा सही में पागल है। तो लोग कहे कि आप हमारा टाइम बर्बाद कर रही हैं, जब झोपड़ी के अंदर गिरी तो बाहर क्यों ढूंढ रही हैं? बोली नालायको, यही तो तुमसे मैं कह रही हूं कि जब अशांति अंदर से आ रही है तो शांति बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे समझा रहे हो तुम? मुझे पता है कि मेरी सुई अंदर गिरी है तो वो अंदर ही मिलेगी। ऐसे तुम्हारी अशांति जब अंदर से आ रही है तो अंदर से ही शांत होगी, बाहर से कभी, बाहर सिर्फ भटकाव होगा। आपका पढ़ने में मन नहीं लगा, आप कमरे के बाहर आ गए, 4 दोस्त मिल गए, 6 घंटा कट गया, वो क्या है? भटकाव। आप कुछ क्षण के लिए उस सोचने से दूर रहे। इसलिए विद्यार्थी के लिए, एम्बिशियस लोगों के लिए समाज से अलग रहना बहुत जरूरी होता है। आप मूवी देखा है, आप कुछ समय के लिए अपना संघर्ष भूल गए, आपने शराब पी ली, आप कुछ, लेकिन ये सब एस्केपिज्म है। कब तक करोगे? कब तक करोगे? तबाह हो जाओगे। तो जो अशांति अंदर से आई है वो अंदर से ही शांत होगी। जिसका भी मन शांत है उसको बाहर से किसी नशे की जरूरत ही नहीं। और अगर तुम बाहर से नशा ले रहे हो तो फर्जी में अपने आप को लंबरदार बनकर मत घूमो।
भाई मैं काफिर इसीलिए तो लगता हूं, दुनियावी आदमी हूं, धन भी आकर्षित करता है, स्त्री भी आकर्षित करती, भोग भी आकर्षित करता है। इस देश में 90% आदमी तो पाखंडी है, इसीलिए ज्यादा परेशान है, अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो करो तो पाखंडी बनने से अच्छा है काफिर बनो, तुम्हारी जिंदगी में एक सुकून रहेगा। मुझसे लोगों ने कहा कि ऐसे बोल देते हो, कोई तुमसे बात करने ने कहा ना आए, किसी को बुलाने जा रहे हैं, किसी को बुलाने तो जा नहीं रहे कि भैया आ जाओ हमारे साथ, अपनी यूटिलिटी पैदा करो, जिसको भी तुमसे काम होगा वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। पाखंडी बनने की क्या जरूरत है भैया, हम ये नहीं, अरे भैया हम शराब नहीं, हम भैया ये नहीं करते। तुम दुनियावी हो, तुम मानो कि तुम दुनियावी हो, जब तुम उससे अलग इतर हो जाना मान लेना। आज भी भारत में बड़े सारे विपश्यना सेंटर्स हैं। आपको जब भी कभी मौका लगे और जब भी आपको लगे कि जिंदगी सही, और जिंदगी किसी की सही नहीं चलती जब तक गुरु ना मिले, वो चलनी ही नहीं है। आप ये मत देखिए बहुत लोगों के पास पैसा, मैं तो साहब उसके आशीर्वाद से बड़े बड़े पैसे वालों के साथ ही रहता हूं, बड़ा बड़ा पैसा रखा है लोगों ने, कुछ है नहीं सर। आप बहुत करीब रहेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपसे ज्यादा रो रहे हैं। परमात्मा कमाने की चीज है और परमात्मा का बाई प्रोडक्ट है पैसा, सब कुछ उसका बाई प्रोडक्ट है। जैसे जो लोग बिना परमात्मा को कमाए संसार छोड़ दिए वो बहुत परेशान हुए। कुछ लोगों ने दूसरों को देखकर संसार छोड़ा कि हम संसार छोड़ के जा रहे हैं, सन्यासी बन जा रहे हैं। नहीं नहीं, जब तक दूसरा किनारा की तरफ आप बढ़ेंगे और दूसरा किनारा थोड़ा थोड़ा सा विजिबल होगा तभी पहला किनारा छूटेगा, और वो त्याग ही रियल त्याग है। अगर आप बिना ध्यान के अनुभव को चीजों को छोड़ते हैं, ऐसे एक तो आपने छोड़ने के लिए छोड़ दिया, दुनिया को दिखाने के लिए छोड़ दिया कि मैं सब त्याग कर रहा हूं, मुझे सजदा करो, मैं त्यागी हूं, आप बेसिकली बेवकूफ हैं। एक त्याग आपको करना नहीं है, वो होता है। वो त्याग ये सब करने की चीजें नहीं है, शराब छोड़ने की चीज नहीं है, उस ध्यान उससे बड़ी शराब है। ये जो धर्मों ने एक बड़ा कुप्रचार किया कि ये चीज छोड़ दो, तो इसके बदले बोले इसके बदले तुमको स्वर्ग मिलेगा, वो तो बात की बात है। अभी क्या मिलेगा, अभी बताओ अभी। आखिर हम क्यों जाते हैं अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हमें अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है? जॉब, स्टडी और प्रिपरेशन, है ना? ऐसे में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों को अब पुणे छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इकरा IAS आ गए हैं अब अपने सदाशिव पेठ पुणे में, जहां पर यूपीएससी के लिए है बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, जहां ओझा सर की गाइडेंस में यूपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन होती है। तो और क्या चाहिए? NCERT बेसिक्स और GS बैच के लिए, वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर और वीकेंड न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से। अगर आप इकरा IAS का फ्री डेमो लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9823256625 पर, या विजिट कर सकते हैं www.iqrais.com पर। एक बार फुल एड्रेस बता देती हूँ। इकरा IAS अबाउट नोटबुक हब, टिळक रोड, सदाशिव पेठ, पुणे।